हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस टॉपिक में कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड नहीं है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तो हमने पढ़ा था, डिमांड फॉर एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन, ये पढ़ा था। कौन कौन सी चीजें डिमांड पे असर डालती हैं, उसमें प्राइस फैक्टर थे और नॉन प्राइस फैक्टर्स थे। ठीक है, ये वो टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं कि सपोज कोई प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 10% घट गया है। ठीक है, प्राइस 10% घट गया है तो ऑफकोर्स प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ेगी। तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड 0% बढ़ी है, और एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड 40% बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जिसकी डिमांड 0% बढ़ गई है, और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड 40% बढ़ गई है? तो ये जो डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा क्यों है, हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बेसिक नेसेसिटीज की जो चीजें होती हैं, आप देखो नेसेसिटीज, नेसेसिटीज का एग्जांपल ले लो, एक सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट का अगर प्राइस 10% घट जाएगा, तो क्या आप सॉल्ट डबल खाना शुरू कर दोगे, या या सॉल्ट 4 गुना खाना शुरू कर दोगे? नहीं। ठीक है, तो नेसेसिटीज जो होती हैं वो तो आप उतना ही यूज करोगे जितना पहले यूज कर रहे थे। तो यानी कि उनकी इलास्टिसिटी ना के बराबर होती है, यानी कि प्राइस चेंज हो जाए उससे डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपने आप एक चीज देखना कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, इन पे डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है ना। क्योंकि डिस्काउंट एक बिजनेसमैन क्यों देता है कि आप वो प्राइस घटा देता है, क्यों घटा देता है? ताकि उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन बेसिक नेसेसिटीज है, वो तो आप उतना ही खरीदोगे चाहे प्राइस कम हो या चाहे ज्यादा हो। ठीक है, इसीलिए जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उनमें हमें डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और मान लो एक क्लोथ्स, क्लोथ्स का एग्जांपल ले लो। ठीक है ना, कभी कभी क्लोथ्स में क्या होता है, 500 रुपए की एक शर्ट है, और उन्होंने बोला कि दो शर्ट 400 रुपए की हैं तो आप दो खरीद लोगे। 300 रुपए की शर्ट हो गई तो आप तीन खरीद लोगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो शर्ट वगैरह होते हैं, इन पे डिस्काउंट नॉर्मली मिलता है क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी अच्छी खासी होती है। अगर वो 10% प्राइस घटाएगा एक बिजनेसमैन, तो हो सकता है कि तीन, तीन का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक शर्ट है यहाँ तीन शर्ट है, यानी कि 200% ज्यादा डिमांड हो गई है। ठीक है, तो यानी कि कौन से गुड्स हैं, ऐसी क्या चीजें होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये पढ़ना है हमें इस टॉपिक के अंदर। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट कौन सा है। पहला पॉइंट देखो वही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, नेसेसिटी और लग्जरी गुड्स। तो नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिसिटी कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है? क्योंकि अगर उनका प्राइस अगर चेंज होगा तो हमारी डिमांड चेंज नहीं होती है, ना के बराबर चेंज होती है। क्योंकि प्राइस बढ़े घटे हमें तो नेसेसिटी उतनी यूज करनी है। ठीक है, प्राइस पहले जितना था और अब प्राइस बढ़ गया या घट गया, हमारा तो यूसेज उतना ही रहेगा। तो इनकी इलास्टिसिटी कम होती है। ठीक है, और लग्जरी की ज्यादा होती है। जैसे क्लोथ्स वगैरह ले लो एग्जांपल। ठीक है, और नॉर्मली जैसे मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, मोबाइल्स वगैरह होते हैं, मोबाइल्स वगैरह पे डिस्काउंट मिल जाता है, और काफ़ी ऑनलाइन भी डिस्काउंट मिलता है इन पे। तो जब इन पे डिस्काउंट मिलता है तो इनकी सेल बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है। गुड्स ऑफ नेसेसिटीज, गुड्स ऑफ नेसेसिटीज हैव इन एलास्टिक डिमांड, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उनका प्राइस अगर घटेगा बढ़ेगा उससे उनकी डिमांड पे असर नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो ये एग्जांपल है इसके, वीट, राइस, वेजिटेबल ऑयल, बुक्स, मेडिसिन। अब आप एक बुक खरीदोगे और बुक का प्राइस कम हो गया, इसका मतलब थोड़ी ये थोड़ी है कि आप एक की जगह तीन बुक खरीद लोगे एक ही सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये जो नेसेसिटीज होती हैं, या वेजिटेबल, वेजिटेबल अगर आप 1 kg खरीदते हो एक दिन में, और अगर वेजिटेबल का प्राइस बहुत कम हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 5 kg वेजिटेबल खरीदोगे और फिर रोटी नहीं खाओगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं इनकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड होती है।
और जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल लग्जरी कार्स, प्रीमियम वॉचेस, डिजाइनर क्लोथ्स और प्रीमियम फर्नीचर। तो जो महंगे महंगे फर्नीचर होते हैं उनमें अगर थोड़ा सा प्राइस का रिडक्शन हो जाता है 10% 20%, तो अचानक से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? उनकी डिमांड इलास्टिक है। तो लग्जरी गुड्स की डिमांड इलास्टिक होगी और नेसेसिटीज की डिमांड इन इलास्टिक होगी। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ कमोडिटीज। और ऐसे गुड्स जो जॉइंटली डिमांड होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? पेट्रोल और कार, या कार और पेट्रोल। ठीक है। या फिर ब्रेड एंड बटर। ठीक है। इनमें नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। विल शो मॉडरेट इलास्टिसिटी बिकॉज द change in price of one good will not much affect the demand for the other goods। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट जॉइंटली डिमांड होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है ना इनइलास्टिक होती है ना इलास्टिक होती है, मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम। इसके बाद इनकम ऑफ द बायर। इनकम ऑफ द बायर से इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन है? और if the buyer of the product belongs to high income group, they will not care much about the price and the price elasticity will be low। ठीक है। अगर आपके बायर पैसे वाले हैं, तो पैसे वाले हैं तो उनको जो चीज खरीदनी है वो तो खरीदनी है, अगर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो भी खरीदेंगे। ठीक है। तो थोड़ी सी इनएलास्टिक होती है उनकी डिमांड। एंड इफ द बायर ऑफ द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप, दे विल चेंज देयर डिमांड विद द चेंज इन प्राइस एंड द प्राइस elasticity ऑफ द डिमांड विल बी हाई। तो अगर लो इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स हैं और वो कोई चीज खरीद रहे हैं और उसके प्राइस एकदम बढ़ गए, तो अचानक से फिर वो उसको खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि पैसे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ज्यादा लिमिटेड पैसे हैं, तो उस लिमिटेड पैसे को ही उनको खर्च करना है अलग अलग चीजों में। तो जैसे ही कोई चीज महंगी हो जाएगी तो अचानक से वो उसकी डिमांड कम कर देंगे। और जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई चीज महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो बहुत पैसा है, तो वो खरीद लेंगे जितनी खरीदते थे पहले। उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। किसी प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट हैं? मान लो मैं कोलगेट खरीदता हूँ 20 रुपीज का। ठीक है। और कोलगेट के अलावा कोई ब्रांड ही नहीं है, तो अगर 20 का 25 हो जाएगा इसका प्राइस, तो ऑफ कोर्स मुझे तो ये खरीदना ही पड़ेगा, है ना। यानी कि किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट नहीं होते तो मुझे वही खरीदना पड़ता है, तो डिमांड क्या होती है उसकी? इनएलास्टिक होती है। लेकिन अगर इसके सब्स्टिट्यूट हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, तो क्या होगा? जैसे ही कोलगेट महंगा होगा इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर लोग इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंज्यूम करने लग जाएंगे। ठीक है। तो इफ ए गुड हैज ए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इट विल शो हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यानी कि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं और एक महंगा हो गया, तो बहुत जल्दी से लोग उसको छोड़ देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे और किसी दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लग जाएंगे। ठीक है। तो कस्टमर विल शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एज एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड rises। So consumer will shift to the product as and when the price of the substitute rises। ठीक है। Goods which have no substitute or have less substitute will show less elasticity of demand। तो जिसके कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको क्या करना, आप उसकी elasticity कम होगी। मतलब यानी कि उसका कंजम्पशन आप ना ज्यादा बढ़ाओगे ना घटाओगे ज्यादा। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल यूज ऑफ ए गुड। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूज होते हैं, जैसे कि आप मिल्क ले लो या इलेक्ट्रिसिटी ले लो। इलेक्ट्रिसिटी से भी तो बहुत सारी चीजें चलती हैं घर में। ठीक है। फैन चलता है और एसी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है। ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट के अगर मल्टीपल यूज हैं तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज महंगी हो जाएगी तो अगर उसके 10 यूज हैं तो 10 में से 5 यूज में कैंसिल कर दूंगा और जो 5 जरूरी हैं उन्हीं में खर्च करूंगा उसको। ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज है वो सिर्फ एक ही चीज में यूज होती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी।
तो goods which can be put to many uses will have high elasticity of demand. For example, electricity. If the price of electricity rises, then the consumer will use it only for necessities. तो अगर बिजली के रेट बढ़ जाएंगे तो क्या करोगे? आप सिर्फ फैन चलाओगे और लाइटिंग ये चलाओगे, ठीक है, एसी वगैरह का यूज कम कर दोगे। उसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज, किसी गुड को का यूज करना आप पोस्टपोन कर सकते हो क्या? ठीक है, तो अगर कर सकते हो तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके प्राइस बढ़ेंगे तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे अभी यूज नहीं करेंगे, 3 महीने बाद इसको खरीदेंगे। ठीक है, तो इफ द यूज ऑफ द गुड कैन बी पोस्टपोन्ड इट विल हैव हाई इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट ऑन होम लोन। होम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है अगर बढ़ जाएगा तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि अभी घर नहीं खरीद रहे, अब 4 महीने 6 महीने बाद खरीदेंगे। या घर ही खरीद रहे हो या फिर आप लोन लेके टीवी फ्रिज ये सब खरीद रहे हो। ठीक है, तो इनके प्राइस बढ़ेंगे तो आप इनका यूज पोस्टपोन कर दोगे, क्योंकि इनका यूज पोस्टपोन करना पॉसिबल है। तो पीपल मे पोस्टपोन देयर प्लान्स टू बाय ए होम इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। तो ऐसी चीजें हैं जिनका जिनका जो कंजम्पशन है हम किसी फ्यूचर टाइम पे पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। उसके बाद प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी। देखो, सब्जियां खरीदते हो, सब्जियां तो सस्ती होती है। ठीक है, तो जो सस्ती होती हैं तो ऑफ कोर्स इनकी इलास्टिसिटी कम होती है। और जो बहुत महंगी चीजें होती हैं इनमें थोड़ी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो इफ द प्रोडक्ट इज वेरी चीप इट विल हैव लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बहुत सस्ता है, यानी कि अगर वो 5 रुपए का है तो 5 से 6 का हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का जैसे खरीद रहे थे वैसे ही 6 का खरीदोगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट 5 लाख का है, वो 5 लाख से 6 लाख का हो गया तो फिर आप सोचोगे नहीं, अब नहीं खरीदेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, इसका मतलब क्या है? आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस पे खर्च करते हो। जैसे if the small proportion of the income is spent on a good its elasticity will be low। तो यानी कि अगर आपकी इनकम 1,000 है और एक गुड है ए, और ए गुड पे आप 20 रुपए खर्च करते हो। ठीक है, तो 20 रुपए की चीज अगर ये 30 भी हो गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 20 से 30 तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आप जितना खरीद रहे थे उतना ही खरीदोगे, थोड़ा सा महंगा हो गया तो भी। लेकिन अगर कोई गुड 600 रुपये का आप खरीदते हो और वो 600 से 800 का हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप इसको खरीदना, इसको 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 डिमांड करना कम कर दोगे। ठीक है, या कंज्यूम करना बंद कर दोगे एकदम। तो इफ द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन ए गुड इट्स इलास्टिसिटी विल बी हाई। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल मतलब जिनकी आदत पड़ जाती है। तो हैबिचुअल में देखो एक एग्जांपल आप देख सकते हो, टोबैको। ठीक है, टोबैको जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो लीकर होती है, तो लीकर और टोबैको की लोगों को आदत लग जाती है। तो अगर ये महंगे भी हो जाते हैं तो जिसको टोबैको कंज्यूम करना है या लीकर पी शराब पीनी है, वो तो जितनी पहले पी रहा था उतनी आगे पिएगा। तो यानी कि आपको किस चीज़ का एडिक्शन है, एडिक्शन वाली चीज़ें एडिक्शन वाली चीज़ों की इलास्टिसिटी कम होती है। So habit making goods will have less elasticity of demand. Other goods will have high elasticity of demand. और जो ये लास्ट पॉइंट है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होती हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी कम होगी। ठीक है, कम कम टाइम के अंदर आप कितनी डिमांड चेंज कर लोगे? ज़्यादा नहीं होगी, एक लिमिट में होगी। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, 2 साल 3 साल, तो उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो हो सकता है कि 2 3 साल में उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन बहुत कम कर दें लोग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए आपको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस एलास्टिसिटी ये अलग टॉपिक है किससे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड से। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ों का डिमांड पे अफेक्ट होता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बताती है कि एक प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा हो सकती है या इलास्टिसिटी कम हो सकती है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।